छात्रों, भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। यह यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हम लोग श्रेणियां पढ़ते हैं, जिसमें से कोई ना कोई श्रेणी 1 नंबर में, 2 नंबर में, या पूरा क्वेश्चन आएगा तो यह 5 नंबर में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है क्या। दरअसल में पहले हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझने का प्रयत्न करते हैं। जब परमाणु को बाहर से कहीं ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है और वहां वह 10⁻⁸ सेकंड रुकता है और वापस लौटता है। वापस लौटते समय वह जो उसके पास ऊर्जा बची होती है या दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, यानी कि ये फोटॉन उत्सर्जित करते हुए वापस लौटता है। इससे विभिन्न रंग के जो है विभिन्न रंग की किरणें उत्सर्जित होती हैं और यदि इसका हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो वही जो है हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब हाइड्रोजन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जब नीचे कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो हाइड्रोजन का, इसी प्रकार अन्य तत्वों के जाएंगे तो अन्य तत्वों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम आपके पाठ्यक्रम में केवल हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर उत्सर्जन की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो है हाइड्रोजन परमाणु के n वें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En बराबर -RhC/n² होती है। अब ये ऊर्जा जो है वो n वें ऊर्जा स्तर की है। तो पहले ऊर्जा स्तर की कितनी ऊर्जा हो जाएगी? तो पहले ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है E1 बराबर -RhC/n² हो जाएगी और E2 यानी कि किसी दूसरे में जहां पर वो पहुंचा है वहां पर ऊर्जा उसकी E2 बराबर -RhC/n² हो जाएगी। जहां n1 व n2 जो है वो कोष की संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। तो अब आगे समझते हैं। तो यदि संक्रमण E2 से E1 में हो रहा हो तो hν ये ऊर्जा उत्सर्जित होगी। E2 ऊपर वाले की ऊर्जा थी कोष की और E1 नीचे वाले कोष की ऊर्जा थी। इन दोनों में जब संक्रमण होगा तो जो ऊर्जा इनके डिफरेंस में होगी उसी का उत्सर्जन वह कर देगा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, हमने ये वाले मान यहां रख देने हैं। तो मान जब रखेंगे तो hν तो यही है, E1 का मान E2 का मान रखें तो E2 का मान माइनस होने के कारण बाद में, और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो n1 को पहले लिख लिया और n2 वाले पोर्शन को बाद में लिख दिया। इसमें n2 का स्क्वायर है, इसमें n2 का, ये दोनों स्क्वायर में है। तो न्यू बराबर यहाँ पर अब मान R आपका क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। H क्या है? प्लांक नियतांक है। और C क्या है? प्रकाश की चाल है। न्यू आवृत्ति होती है, न्यू बराबर होता है C/λ। hν में h प्लांक नियतांक और न्यू क्या है? न्यू जो है वो आवृत्ति है। दोनों पक्षों में h कट जाएंगे तो यहाँ पर इसका मान हमने रख लिया C/λ। h से h कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/λ। 1/λ बराबर R और ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2² आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा तरंग दैर्घ्य का बेसिक सूत्र है। 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं, 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। इसी सूत्र से हम लोग जो 5 श्रेणियां हमारी बनेंगी उनके सूत्रों को उत्पन्न करेंगे और वही सूत्र आपको लिखने रहेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम पहली श्रेणी पढ़ेंगे। पहली श्रेणी आपकी लाइमन श्रेणी है। तो लाइमन श्रेणी कैसे प्राप्त होगी? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर अर्थात 1 नंबर में आएगा तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं वो विकिरण के पराबैंगनी भाग में प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ऊंचे ऊर्जा स्तर में पहुंच गया था, वो कहां आ जाए? नंबर 1 में आ जाए। जब 1 नंबर में वो आएगा
तो जो आपकी स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी उस श्रेणी को हम लोग लाइमन श्रेणी कहेंगे, और यह जो श्रेणी प्राप्त होगी वो पराबैंगनी भाग में प्राप्त होगी। इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र, जो सूत्र हमने अभी प्राप्त किया था, उसी सूत्र में n1 के स्थान पर 1 और n2 के स्थान पर n रख देंगे। तो ये तो नंबर 1 को शो कर रहा है, और जो शो कर रहा है वो 2, 3, 4, यानी कि 1 के बाद ऊपर जितने भी कोष हैं किसी कोष में नंबर 1 में आए तो आपको जो स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होगी वो कहाँ प्राप्त होगी? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होगी, और यह लाइमन श्रेणी बनाएगी। अब हम बामर श्रेणी को देखेंगे। बामर श्रेणी कैसे प्राप्त होगी? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 2 नंबर में आए। 2 नंबर का मतलब ये है कि ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे कोष में आए, तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं वो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत प्राप्त होंगी, यानी कि विकिरण आपका जो प्राप्त होगा वो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत प्राप्त होगा, और जो श्रेणी है वो आपकी क्या होगी? बामर श्रेणी होगी। तो ये इसका सूत्र कैसे बनेगा? इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर 3, 4, 5, यानी कि ऊपर के जितने भी कोष हैं 2 से ऊपर 3 नंबर से स्टार्ट होके अनंत तक प्राप्त होंगे। तो ये बामर श्रेणी है। बामर श्रेणी कब प्राप्त होगी? लैंग्वेज पहले ही जैसी लिख लेंगे जैसी लाइमन श्रेणी में लिखी थी, बस जहां पर आपने पराबैंगनी लिखा था वहां पर दृश्य प्रकाश लिख देंगे, और शेष उसमें पहले ऊपर के कोष से पहले में आया था, निम्नतम में आया था, इसमें ऊपर के कोष से दूसरे नंबर के कोष में आएगा। तो आपको जो सूत्र और जो तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी उसका सूत्र 1/लैम्ब्डा r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये 2 दूसरे नंबर में आने को शो कर रहा है, और n ऊपर के कोई भी कोष हो सकते हैं 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। अब हम नंबर 3 पाषाण या पाश्चन श्रेणी, इसका नया नाम पाषाण श्रेणी है या पाश्चन श्रेणी है, इसको पढ़ेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत आपका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो ऊंचे ऊर्जा स्तर से 3 नंबर में आएगा। कहाँ आएगा? 3 नंबर में आएगा, यानी कि तीसरे कोष में आएगा ऊंचे ऊर्जा स्तर से। तो आपको जो श्रेणी प्राप्त होगी वो पाश्चन श्रेणी या पाषाण श्रेणी प्राप्त होगी। 2 नाम हैं, एक पाश्चन, ये नए जमाने में जो नाम है वो पाषाण के नाम से जाना जाने लगा है, अब किताबों में पाषाण श्रेणी लिख के आता है। तो 2 नाम हो गए, तो तीसरे में आएगा तो आपको पाश्चन श्रेणी प्राप्त होगी। नंबर 3 पाषाण ब्रैकेट और फुंड, इनमें तीनों में जो है वो आपका जो विकिरण प्राप्त होगा वो अवरक्त भाग में प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा? अवरक्त। ये इंफ्रारेड के नाम से जाना जाता है, ये अवरक्त भाग में आपका प्राप्त होगा। आप वहां पर इसको जो है ये जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश के किस भाग से प्राप्त होगा, किस भाग में प्राप्त होगा, तो उसका नाम अवरक्त भाग है। तो पाषाण श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त हो जाएगा, और इसके तरंग दैर्घ्य का सूत्र जो है वो क्या बनेगा? तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र 1/लैम्ब्डा बराबर r, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर में आ रही है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर n, तो 3 में पहुंचना है तो जाहिर सी बात है 3 से ऊपर से ये प्रारंभ होगा, तो n बराबर 4, 5, 6, ये डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। तो पाषाण श्रेणी तैयार हो गई। अब अगली श्रेणी देखते हैं। अब हम ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी को पढ़ेंगे। ये श्रेणी 4 नंबर में और ये श्रेणी 5 नंबर में, अर्थात जब ऊंचे कोष से आपका हाइड्रोजन परमाणु चौथे कोष में वापस लौटेगा तो आपको ब्रैकेट श्रेणी की किरणें प्राप्त होंगी। ये भी अवरक्त में प्राप्त होगा, अवरक्त, और ये जो आपका 5वें में लौटेगा तो ये भी अवरक्त में प्राप्त होगा। तो इसके लिए सूत्र 1/लैम्ब्डा r
यहाँ पर 4 स्क्वायर n बराबर 5 6 7 डॉट 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 अनंत हो जाएगा। और ये इसके लिए जो सूत्र है वो r यहाँ पर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इससे प्राप्त हो जाएगा। n का मान इसके लिए क्या हो जाएगा 6 7 8 ये डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके समझ में आ गया होगा ब्रैकेट श्रेणी और कुंड श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी उच्चतम कोष से जो है वो चौथे कोष में आए और कुंड श्रेणी उच्चतम कोष से 5वें कोष में आए। तो इस प्रकार से आपकी ये पांचों श्रेणियां प्राप्त हो जाएंगी। अब इसका चित्र हम लोग देख लेंगे। तो चित्र में n बराबर अनंत, अनंत का मतलब सबसे ऊपर हमने 8 नंबर से बनाया है। 8 नंबर से चित्र आप बनाएंगे तो आसानी से चित्र बन जाएगा। नहीं तो 7 नंबर से बनाएंगे तो यहाँ 2 रेखाएं रह जाएंगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप 7 नंबर से बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब ऊपर से बिल्कुल नंबर 1 पर आएगा तो लाइमन श्रेणी, ये पराबैंगनी भाग में प्राप्त होंगी। नंबर 2 पर आएगा तो बामर श्रेणी, ये आपका दृश्य प्रकाश पैदा होगा। नंबर 3 में जब आएगा तो पाषाण श्रेणी, ये आपका अवरक्त भाग होगा। और नंबर 4 जब आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी, ये आपका अवरक्त भाग। और नंबर 5 जो है वो कुंड श्रेणी, ये आपका अवरक्त भाग है। तो ये चित्र याद कर लेंगे तो आपको सारी श्रेणियां आ जाएंगी। और सूत्र याद कर लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरा पूछा जाएगा तो 5 नंबर में, और छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। और इसी प्रकार कक्षा 11 व 12 के भौतिक विज्ञान के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।